हमारा फोर्थ डे और आज हम कुछ यूनिक चीजें सीखेंगे इसमें, जैसे कि स्ट्रक्चर्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, वोकैबुलरी है, लेकिन चेंजिंग्स है स्ट्रक्चर्स में, और ये हमारे स्पोकन लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, और इडियम्स भी हमारी डेली रूटीन के हिसाब से हैं। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है सिंस व्हेन, जिसका मतलब होता है कब से या किस वक्त से। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सिंस व्हेन इज ही सो स्ट्रिक्ट, कब से वो इतना सख्त है, कब से वो सख्त होने लगा। सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग हियर, वर्किंग देयर, कब से तुम वहां काम कर रहे हो। वैसे ज्यादातर सिंस व्हेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कब से वो चला गया, सिंस व्हेन हैज शी गॉन या हैज शी लेफ्ट या हैज ही लेफ्ट। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा आज के दिन का, और प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है शर्त ये है कि या शर्त है कि। एग्जांपल की तो समझते, यू कैन गो आउट, तुम बाहर तो जा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट शर्त ये है कि यू फिनिश योर वर्क, तुम अपना काम मुकम्मल करो, काम खत्म करो फिर बाहर चले जाओ। वो यहाँ आ सकता है, ही कैन कम हियर, प्रोवाइडेड दैट ही विल लिसन मी, वो मेरी सुनेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि वो यहाँ जा सकता है या तुम ये काम कर सकते हो, शर्त ये है कि तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे, शर्त होना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोवाइडेड दैट। यहाँ पर ही विल कम हियर, वो यहाँ आएगा, शर्त ये है कि प्रोवाइडेड दैट ही विल ओबे मी, वो मेरा कहना मानेगा। अब हम बात करते हैं इडियम्स की, तो पहला इडियम है हमारा अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप। अब आस्तीन का सांप क्या मतलब, आस्तीन का सांप का मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन, बाजार कुछ और अंदर से कुछ और। अ स्नेक इन द ग्रास। अब देखिए, बी केयरफुल ऑफ हिम, भाई इससे होशियार रहो, इससे दूर रहो, इससे भाई एहतियात करो। ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, ये तो आस्तीन का सांप है। A leopard cannot change its spot, ये एक ईडियम है। ईडियम तो टेढ़े मेढ़े होते हैं ना। अब देखो, स्नैक का मतलब क्या होता है, सांप। ग्रास का मतलब होता है घास, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आस्तीन का सांप। लेपर्ड होता है चीता, ठीक है। अब यहाँ पर तो इंसान का मतलब होता है, तो ईडियम्स होते हैं टेढ़े मेढ़े, लेकिन इनका मतलब बहुत अच्छा होता है और स्पोकन में खूबसूरती पैदा करते हैं। अब लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता, इसका ये मतलब है डोंट ट्रस्ट हर, उस पर भरोसा नहीं करो। लेपर्ड कैन चेंज इट्स स्पॉट, इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता, एक मतलब धोखा दे दिया, आप दोबारा ट्रस्ट नहीं करो। भाई इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता, क्या पता है दोबारा दूसरी मर्तबा धोखा दे। थर्ड है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत इल्जाम लगाना या गलत रास्तों पर कोशिश करना। इफ यू थिंक आई ब्रोक दिस वाज, अगर आप सोचते हो कि ये मैंने गुलदान तोड़ा है, वाज का मतलब होता है गुलदान। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आप गलत इल्जाम लगा रहे हो। अब देखिए, बाग का मतलब ऐसे होता है भौंकना, ट्री का मतलब होता है दरख्त, और रॉन्ग का मतलब होता है गलत, लेकिन ये तो इडियम है ना, टेढ़ा मेढ़ा, इसका मतलब भी कुछ अलग बनते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब हो गया गलत इल्जाम लगाना। डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट, इसका मतलब होता है अपने आप को कम मत समझो। डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट, अपने आप को कम मत समझो, भाई आप में एबिलिटीज है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट, अपने आप को कम मत समझो। यू आर स्मार्टर देन यू थिंक, जितना आप सोचते हो आप उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा ज़हीन हो। अब हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स की। अब हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स और वोकैबुलरी की, स्ट्रक्चर्स, और हमने इडियम्स डिस्कस कर लिए हैं। तो पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है तवक्को करना या इंतजार करना। जब भी लुक फॉरवर्ड टू आ जाए तो इस टू के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगी। अब यहाँ पर एग्जांपल है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं तवक्को करता हूँ आपसे मिलने के लिए, या मुझे तवक्को है आपसे मिलने की, मैं इंतजार करता हूँ आपसे मिलने के लिए, दोनों के मतलब में भी आ सकते हैं। सेकंड फ्रेजल वर्ब है सेट अप। सेटअप का मतलब होता है कायम करना या इंतजाम करना। शी विल सेट अप बिजनेस, वो बिजनेस को कायम करेगी या बिजनेस को मैनेज करेगी या बिजनेस के बारे में इंतजाम करेगी या आगाज करेगी, इस सूरत में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना। यू शुड ब्रिंग अप चिल्ड्रन, आपको बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना, यानी कि नर्चर करना। आई विल ब्रिंग अप यू, मैं आपकी परवरिश करूंगा। इसके बाद है हमारा फोर्थ लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल करना या देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर सिस्टर, वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है, देखभाल करती है। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल करना या देखभाल करना। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, तो पहला वर्ड है हमारा वेंचर। वेंचर का मतलब होता है खतरा,
हंट का मतलब होता है शिकार करना, क्वीर क्वीर का मतलब होता है अजीब यानी कि वेयर्ड, ऑकवर्ड के मतलब में आता है, ब्रिस्क का मतलब होता है चुस्त, एक्टिव इंसान के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिस्क।